लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। तमाम दावों और आशंकाओं के बीच कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन के मऊ से चलने की अटकलों पर 1 जुलाई यानी कि शनिवार से विराम लग गया। जी हां, प्रतिदिन की तरह कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर आजमगढ़ आई और इसके बाद सफाई के लिए वॉशिंग पिट पर चली गई। शाम को नियमित समय पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि कैफियत को लेकर करीब 1 सप्ताह से चल रहे आंदोलनों और किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर फोर्स की तैनाती की गई थी। स्टेशन अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि भले ही कैफियत को मऊ से चलाए जाने की चर्चा से जिले में आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन विभाग की ओर से मुझे कोई जानकारी नहीं थी और न ही कोई तैयारी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी तक रेलवे की कैफियत को मऊ से चलाने की कोई योजना नहीं है। हमको भैया अभी कोई तक मैसेज नहीं मिला है, समझ रहे हैं? हमें अभी कोई मैसेज नहीं है। हमारी गाड़ी वॉशिंग पिट जा रही है, वॉशिंग पिट पर सफाई होगा, इसके बाद जो है शाम को राइट टाइम चलाया जाएगा। इसको देखते हुए सुरक्षा मतलब काफी सुरक्षा वगैरह लगाया गया, मतलब इसलिए किया गया कि हो सकता है कि मालिक क्या आदेश मिलता है कि उसके अनुसार से अपना व्यवस्था जो है प्रशासन किया है। यानी कहीं कहीं आप लोग भी असमंजस की स्थिति नहीं, हमको कोई लगाया गया नहीं, हमको कोई असमंजस नहीं था, क्योंकि हमको कोई आज तक अभी कोई सूचना नहीं मिली है। अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। मतलब ये सिर्फ बातें रह गई कि कैफियत मऊ जाना। हाँ, नहीं, मऊ जाने की तो बात ही नहीं। हम लोगों को कोई पता है कि मऊ जाएगी नहीं जाएगी। अभी तक का ये है कि हमारी गाड़ी वॉशिंग फिट पे जाएगी, आएगी, यहीं रहेगी, वॉशिंग फिट पे जाएगी और फिर इसके बाद राइट टाइम चलाया जाएगा आजमगढ़ से। स्टेशन अधीक्षक भले ही कह रहे हों कि कैफियत को मऊ से चलाने की योजना रेलवे की नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति गोरखपुर के पूर्व सदस्य सुरेश शर्मा का कहना है कि खतरा अभी टल गया है, लेकिन जनपदवासियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मऊ के कद्दावर नेताओं द्वारा 2011 से कैफियत को मऊ से चलाए जाने के लिए साजिश रची जा रही है। ऐसा है कि जब माननीय सांसद रमाकांत यादव यहाँ सांसद थे सदर के, तो उस समय उन्होंने 2011 की मीटिंग में हमें भेजा था अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो उस समय भी ये बात उठी। रेल अधिकारियों ने इनकार कर दिया था कि नहीं, ये आजमगढ़ से कैफी साहब के सम्मान में है, इस ट्रेन को हम छुएंगे नहीं। फिर 29 जनवरी 2013 को जब JRCC की मीटिंग में गया गोरखपुर, तो वहां भी ये मुद्दा उठा। हमने इसका पुरजोर विरोध किया, ये मामला वही शांत हो गया। फिर 6 अप्रैल 2013 को माननीय सांसद रमाकांत यादव जी ने पुनः जो है, मुझे मीटिंग थी सांसदों की, उसमें भेजा। मैं गया तो उस समय वहां के मऊ के तत्कालीन सांसद ने फिर इस मांग को उठाया। तो वहां पे उपस्थित महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने कहा कि आप चिंता न करें, इसके एवज में आपको एक ट्रेन हम दे रहे हैं जो मऊ से दिल्ली या आनंद विहार जाएगी। उसके एवज में इनको 1:50-25, 1:50-26 मऊ आनंद विहार साप्ताहिक 2 दिन की सप्ताह में ये ट्रेन मिली। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को संतोष नहीं है। ये चाहते हैं कि ये ट्रेन वहां से चले, जबकि आजमगढ़ से आधी आबादी मऊ की है, 4 विधानसभा का क्षेत्र है, आजमगढ़ 10 विधानसभा का क्षेत्र है, 2 लोकसभा सांसद हैं। नीलम सोनकर से मेरी खुद बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस संबंध में रेल मंत्री से बात करूंगी, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हमारे सदर के सांसद हैं, उनका हम लोगों को कहीं पता होता नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। न उनका कोई बयान आ रहा है, न उनके विधायकों का आ रहा है, न उनके 5 विधायक चुने गए हैं, न उनके अध्यक्ष हैं, किसी का कोई बयान नहीं है।
रही बात जाने की, इस संबंध में प्रयास किया, मैंने रेल अधिकारियों से वार्ता भी किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी नहीं जाएगी। अब आगे जो है रेल के नियम जो होते हैं तुरंत ऑर्डर करते हैं, तुरंत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाता है। इस बारे में आजमगढ़ की जनता को जागरूक रहना पड़ेगा कि जिस दिन जाए ट्रेन जाने की सूचना मिले इसका भरपूर विरोध करें। इसलिए कि ये अटल जी ने माननीय स्वर्गीय कैफी आजमी साहब के सम्मान में सबाना जी के कहने पर यह ट्रेन को दिया था और कहा था कि सबाना जी आप चिंता न करें, ये ट्रेन जो है आजमगढ़ से ही बराबर चलेगी। आज स्थिति यह है कि इस ट्रेन में जनरल डब्बे में 10 विधानसभा के लगभग 2,500 से 3,000 आदमी प्रतिदिन चालू टिकट लेके जाते हैं, दिल्ली की डायरेक्ट टिकट। अगर ऐसे में इस ट्रेन को मऊ किया गया तो आजमगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोवेस्ट वेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अब होमगार्ड जैसी पोशाक से आजादी मिल गई है। नई सरकार में बच्चों को नई यूनिफॉर्म दी गई है। मोदी सरकार की गुलाबी नोट के बाद योगी सरकार की गुलाबी व कोको कोला कलर्स मिक्स यह नई यूनिफॉर्म चर्चा में आ गई है। यह नई यूनिफॉर्म में बच्चे अब कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को कम से कम परिधान स्तर पर टक्कर जरूर देते नजर आ रहे। ग्रीष्मावकाश के बाद खुले स्कूल के पहले ही दिन नई यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सठियाओं के प्राथमिक विद्यालय जमुड़ी पर आयोजित हुए निःशुल्क यूनिफॉर्म और निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह के दौरान बच्चों की यह खुशी साफ साफ दिखाई दी। यहां आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 2 सेट यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों का 1 सेट प्रदान किया। समारोह में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार यादव, सठियाओं के नवागत खंड शिक्षा अधिकारी क्षमा शंकर पांडे मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सबसे बेहतर माना जाता है। हमें से ज्यादातर लोगों ने बुनियादी तालीम परिषदीय विद्यालयों से ही ग्रहण की है। तब सरकारों का कम ध्यान रहता था, अध्यापकों का ज्यादा। आज सरकारों का ध्यान है तो शिक्षकों का कम, जबकि पहले से अति योग्य शिक्षक अब परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों को ज्ञान दें। सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है। बच्चों को बैग, जूते, मोजे भी बांटे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष रूप से बल देते हुए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के सभी बच्चों का नाम परिषदीय विद्यालयों में लिखने की अपेक्षा जताई। इसमें विद्यालय में 1 से 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और इस बीच में जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं सबको बुला करके सबको एक तरह से जागरूकता पैदा करने के लिए एक समारोह करने की बात भी है और बच्चों को नया ड्रेस, नई किताबें और सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये 31 जुलाई तक का कार्यक्रम है जो लगातार चलेगा और इस बीच में जो भी बच्चे गांव में छूटे हुए हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और सबको स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 45वां जन्मदिन कलेक्टर कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया।
जन्मदिन समारोह में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दिया। इससे पहले पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं का जत्था जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां 45 पार्टी नेताओं ने रक्तदान किया, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, रमेश यादव प्रमुख, महाप्रधान वीरेंद्र यादव, हरकेश यादव, राजेश यादव आदि शामिल रहे। जन्मदिन के अवसर पर मरीजों में फल का वितरण भी किया गया। जन्मदिन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ जनता की निगाहें लगी हुई हैं। आज प्रदेश और देश में अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले जनता से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। विकास कार्य ठप है, अपराध और अराजकता चरम पर है, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसे हालात में समाजवादी चुप बैठने वाले नहीं हैं। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि जन्मदिन के अवसर पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की संसद में बड़ी भागीदारी होगी और उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के युग में ले जाने के लिए कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। बधाई देने वालों में विधायक आलमबदी आजमी, नफीस अहमद, कल्पनाथ पासवान, चेयरमैन खाद्य रसद आयोग नंदकिशोर यादव, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव, डॉक्टर हरिराम, शोभनाथ, हंसराज, वीरेंद्र सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण शामिल रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जून माह की समाप्ति के दिन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मैराथन बैठकों का आयोजन कर जुलाई माह में योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट भवन में उनकी अध्यक्षता में बैठकों का सिलसिला एक बारगी जब शुरू हुआ तो लंबा चला। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, GST कार्यशाला व वन महोत्सव को लेकर बैठकें की। स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में नगर व गांव के प्रबुद्ध नागरिकों, व्यक्तियों व संस्थाओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के एक ग्राम प्रधान, एक पुरुष व एक महिला को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3 जुलाई से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने के लिए समस्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा नगर की स्वच्छता व सुंदरता को निखारने के लिए भी चौराहों तिराहों से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाए जाएंगे। नालों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे और नालों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा। नगर का कूड़ा नगर से दूर गिराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जी, ग्रामीण स्वच्छता और जनपद आजमगढ़ को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 तक का समय निर्धारित किया गया। इसको लेकर के नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, टाउन एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और इसमें हमने 3 तारीख से 7 तारीख तक एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की टीमें आएंगी और वो पूरे जिले में जो हमारे जो स्वच्छताग्रही जिनका नाम है, जो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, उनको हम ट्रेंड करेंगे। ऐसे करीब 150 के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और करीब 100-150 के आसपास शहरी क्षेत्रों में लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, जिसमें रैलियां निकाली जाएंगी, स्कूलों में जाकर के स्वच्छता के बारे में भाषण दिए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इसी साथ साथ टॉयलेट बनाने का भी काम चल रहा है। इंडिविजुअल टॉयलेट भी बन रहे हैं, व्यक्तिगत शौचालय भी बन रहे हैं, कम्युनिटी टॉयलेट भी बन रहे हैं
और पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। और हमने आज बैठक जो की है इसमें शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया है। ये लोग भी ग्रामीण शहरी स्वच्छता में और सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इनको हमने चौराहे सौंदर्यीकरण का काम, शौचालयों के निर्माण का काम भी इनको सौंपा है, जो इसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। शहर का कूड़ा बाहर ले जाने की व्यवस्था हो रही है, जगह चिन्हित हो गई है, बस वहाँ रास्ते की समस्या है, उसको हम लोग समाधान करके जल्दी से जल्दी शहर का कूड़ा बाहर। उद्योग बंधुओं की बैठक कम कार्यशाला के दौरान व्यापारियों और नागरिकों को जीएसटी के फायदे मायने समझाए गए, उनकी भ्रांतियों को दूर किया गया, जिज्ञासाओं को शांत किया गया। हमारे उद्योग बंधुओं की बैठक थी जिसमें जीएसटी से संबंधित एक कार्यशाला भी हमने की है यहाँ पे। तो जीएसटी को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी वो बहुत सारी भ्रांतियों को हम लोगों ने स्पष्ट किया है और जो भी उनकी क्वेरीज थी उनका भी जवाब दिया हम लोगों ने, तो काफी लोग उससे संतुष्ट भी थे। वन महोत्सव की बैठक के दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। प्रदेश सरकार की मंशा और जनपद के लक्ष्य से बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों, विभागों और विद्यालयों में उन्होंने व्यापक पैमाने पर पौधरोपण करने की अपेक्षा जताई। इस दौरान वन विभाग को उन्होंने अभियान के अंतर्गत मांग के अनुरूप लोगों को निःशुल्क प्रजातिवार पौधे प्रदान करने हेतु भी निर्देशित किया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु व स्वतः रोजगार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया था कि शहर के विभिन्न चौराहों पर लगने वाली अवैध होर्डिंग को तत्काल हटवाया जाए। शनिवार को जिलाधिकारी की सख्ती का साफ असर देखने को मिला। वह नगर पालिका जिसे अब तक जानकारी नहीं थी कि अवैध होर्डिंग कहां-कहां लगी है, हरकत में आ गई और फिर शुरू हो गया होर्डिंग की सफाई का अभियान। यह अभियान सिविल लाइन क्षेत्र से शुरू हुआ। इसके बाद शहर के कई क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग हटवाई गई। इन होर्डिंगों में सबसे ज्यादा उन प्रत्याशियों की थी जो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव साफ सफाई और स्वच्छता के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पूरे देश को जिसका इंतजार था, आखिरकार वह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी शनिवार मध्यरात्रि से देश में लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू होने के बाद वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के दर्जन भर टैक्स समाप्त हो गए। लेकिन देश में बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या विभागीय अफसर, व्यापारी और व्यापारियों के अधिवक्ताओं की तैयारी पूरी है। जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहकों में असमंजस की स्थिति है। शनिवार को एबीसी चैनल की टीम ने जीएसटी के प्रभाव पर पड़ताल की तो देखने को मिला कि वास्तव में जीएसटी आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू कर दिया गया। हम पहुंचे मड़िया स्थित वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय पर, जहां जीएसटी लागू होने के पूर्व ही अधिकारियों द्वारा करीब 3000 व्यापारियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यापारियों का जीएसटी के अंतर्गत माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है।
व्यापारियों और विभागीय अफसरों के साथ ही अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें अधिवक्ता अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों का पंजीयन टिन बिना किसी कारण बताए अपनी गर्दन बचाने के लिए अफसरों ने भारी मात्रा में निरस्त कर दिया है, जिससे उनका कारोबार बंद होने की संभावना है। मांग किया गया कि ऐसे व्यापारियों का पंजीयन टिन अविलंब बहाल किया जाए। जीएसटी के नए विधान जो आए हैं, बिल कैसे व्यापारी जारी करेगा, किस प्रकार से उसकी कारोबार की स्थिति होगी, किस प्रकार से वो टैक्स जमा करेगा, रिटर्न किस प्रकार से दाखिल करेगा, इन सारे विषयों के प्राविधानों पर चर्चा की गई। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो था, आजमगढ़ के करीब करीब 3000 व्यापारियों का टिन नंबर कैंसिल कर दिया गया है। ये कैंसिलेशन का काम वाणिज्य कर विभाग खंड 4 और खंड 5 के अधिकारियों द्वारा किया गया है। विभाग की एक पद्धति है कि बिना नोटिस दिए, बिना व्यापारी को बताए पंजीयन उसका निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी औपचारिकता के उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। उससे समस्या ये हो रही है कि वो व्यापारी जो टिन में रजिस्टर्ड थे, जीएसटी में उनका माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब उनके सामने ये समस्या होगी कि कल से वो कैसे अपना कारोबार करें। इस बैठक में जीएसटी के प्राविधानों पर चर्चा करने के साथ साथ हमारा जो ज्वलंत चर्चा का विषय था, टिन का कैंसिलेशन था और उन व्यापारियों के आने वाले दिनों में होने वाले कारोबार पर चर्चा की। कोई कारण नहीं बताया उन्होंने, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी वजह के, इसलिए कैंसिल उन्होंने कर दिया कि ताकि ये ऊपर के अधिकारियों को ये दिखा सकें कि हमारे यहाँ सारा काम जो है बहुत सही ढंग से चल रहा है, कोई पेंडेंसी नहीं हमारे पास। अपनी पेंडेंसी शून्य करने के लिए उन्होंने जेन्युइन व्यापारियों का, सही व्यापारियों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि इन व्यापारियों को पहले कई बार नोटिस दी गई, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस बात को माना कि जीएसटी को लेकर बाजार में अभी ऊहापोह की स्थिति है। उनको हमारे यहाँ एक्ट में व्यवस्था है कि नोटिस देकर उनको कैंसिल करने के लिए, यदि कोई आदमी रिटर्न नहीं जमा करता है, पैन नंबर उसका वैलिडेशन नहीं है, इन लोगों को चेतावनी दी गई। एक नहीं हजारों बार इनको चेतावनी पोर्टल के माध्यम से। आप कह रहे हैं कि कोई भाई अब उनको ये तो विवाद का विषय है, ये तो हाई कोर्ट में जाके तय होगा। कितने लोगों का कैंसिल हुआ? 68% में आप समझ लो कि 68% में कितने बचे, तो कितने कैंसिल हुआ? जैसे आप बता रहे 15,000 लोगों को। अब उनका कहना है कि 15,000 नहीं, तो मैं तो जानता हूं कि हमारे यहाँ 70% रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 30% लोग नहीं आए हैं। बीचे हैं कि किसी का आईडी नहीं जनरेट हो पाया है, किसी को अनीक नंबर नहीं मिल पाया है, किसी का ओटीपी नहीं मिल पाया है, वो फार 1 मिनट के लिए होता है, तब तक वो गायब हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो जीएसटीएन पोर्टल में व्यापारी जाने के अभ्यस्त न होने के कारण है। और पहली बार आज तो वो सुबह है जिस दिन जीएसटीएन का शुरुआत है। इसमें हम भी बहुत स्थिति में नहीं है कि हम विज्ञ हों, न हमारे अधिवक्ता और न ही हमारे व्यापारी, तो उसे एक कॉमन व्यवस्था में अभ्यास में लाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये कब तक संभावना, किस तरह व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कुछ चल रहा है? हाँ, व्यापारियों को जागरूक के लिए तो आज पूरा पेपर भरा हुआ है, पूरा पेपर से। आपके विभाग की तरफ से कुछ चल रहा है? हाँ, हमारे विभाग से तो हम लोग रोज व्यापारियों के पास जा रहे हैं, खासकर उन व्यापारियों के पास जो करमुक्त का अभी तक व्यापार करते थे, उसमें जीएसटीएन आ गया है। उनके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं, डोर टू डोर भी प्रयासरत हैं, जो अन्य व्यापार बाजारों में कैंप लगाकर प्रयासरत हैं। जीएसटी लागू होने के बाद शनिवार को मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। ग्राहक अभी वेट एंड वॉच के मूड में है, जिस कारण से दुकानों पर खरीदारों की भीड़ नाम मात्र की रही। सभी लोग इस बात की जानकारी लेते रहे कि जीएसटी के बाद कौन सा सामान सस्ता हो रहा है और कौन महंगा होगा। व्यापारी भी जीएसटी को लेकर अभी असमंजस की स्थिति में हैं।
व्यापारी के सेठ का कहना है कि सरकार ने जीएसटी जल्दबाजी में लागू कर दिया, जिसका खामियाजा व्यापारी और ग्राहक दोनों को उठाना पड़ रहा है। भैया जीएसटी के बारे में अभी तक इनके विभाग के अफसर्स लोग, सेल टैक्स वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हमारे वकील साहब भी कह रहे हैं कि अभी कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, अभी हमें को जानकारी नहीं, तो हम क्या आपको बतावें। क्या सामान इसमें महंगे होंगे, क्या सस्ते होंगे, क्या जानकारी है आपको? अरे जो उनके हिसाब से तो जो 12% टैक्स वाले सामान थे वो 28 में चले जाएंगे, जिस पे उनकी मर्जी है वो छूट दे। इलेक्ट्रिकल सामान टोटल 28% में हो जाएगा, ये सारे महंगे हो जाएंगे। और क्या क्या सस्ते होंगे? सस्ते के बारे में अचार, मुरब्बा, बिस्कुट उन्होंने टीवी पे दिखाया कि सस्ते होंगे। इससे क्या दिक्कतें होंगी आम जन लोगों को? पैसा रहते हुए भी लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, सामान नहीं मिलेगा बाजार में। पैसा लेके लोग घूमेंगे पर सामान नहीं मिलेगा। जीएसटी से काफी दिक्कत है। अब दिक्कत के बारे में तो आने वाला समय बताएगा, भविष्य। क्या जल्दीबाजी में सरकार ने अमली जामा पहना दिया? जी हाँ, अभी उनके ही कर्मचारी टोटल ट्रेंड नहीं हो पाए हैं कि वो दूसरों को समझा सके किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। उन लोगों की ट्रेनिंग अधूरी है, वो हम लोगों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मौसम अगर मुफीद रहा तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां रंग लाएंगी और बूथ दिवस पर ही 60% से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिला ली जाएगी। जी हां, रविवार को सघन पल्स पोलियो टीकाकरण के अंतर्गत बूथ दिवस का आयोजन किया जाएगा। बूथ दिवस की सफलता व प्रचार प्रसार के लिए नगर क्षेत्र में शनिवार को जन जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर महिला अस्पताल से रवाना किया। रैली चौक तकिया होते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। ख्याल रखना हमारा पहल है, कोशिश करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चे को जो उसे डॉक्टर को दिखाते हुए आखिर होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 6,71,201 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जानी है। इसके लिए जिले में कुल 2,402 बूथ बनाए गए हैं। बूथ दिवस पर छूटे हुए बच्चों को टीमें डोर टू डोर जाकर 2 बूथ जिंदगी की पिलाने का काम करेंगी। ये 2 तरह का होता है, एक नेशनल होता है, उस इतवार को तो पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम होता है, लेकिन एक सब नेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें कि राज्य में होता है। तो उत्तर प्रदेश में कल सब नेशनल पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, जिसमें हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारी सारी टीमें बन चुकी हैं, सभी की ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। हमारे 2402 बूथों पे कल बूथ डे है, संडे को बूथ डे होता है, और बूथों पे 2402 बूथों पे कल पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी और 1187 ऐसी टीमें हैं जो डोर टू डोर परसों से अगले 5 दिन तक काम करेंगी। बस अड्डों पे और रेलवे स्टेशंस पे जो बच्चे 0 से 5 वर्ष के मिलते हैं वो छूट ना जाएं, उनके पिलाने के लिए हमारी ट्रांजिट टीमें 46 ट्रांजिट टीमें और 32 मोबाइल टीमें लगी हुई हैं। और सुपरविजन वर्क हो, ऐसे तो WHO भी इसकी सुपरविजन करता है, लेकिन हमारे सुपरवाइजर्स भी लगे हुए हैं, गैर विभाग के भी लगे हुए हैं, हमारे विभाग के भी लगे हुए हैं। सुपरवाइजर की संख्या 374 है और वैक्सीनेटर्स 4,804 हैं। टोटल नंबर 3rd टीम जो है वो 2,863 है और फीमेल वैक्सीनेटर्स 1,186 हैं।
हमारा लक्ष्य है कि 6,71,201 बच्चों को हम इस अभियान में पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगे। जनता से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने 0 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की 2 ड्रॉप बूथ डे पे बूथ पर अवश्य पिलवाएं। और बेहतर ये होता है कि बूथ डे पे ही सारे बच्चे पोलियो की ड्रॉप पिएं। फिर भी अगर कोई छूट जाता है किसी कारणवश तो हम उसको डोर टू डोर जाके वो पूरा करते हैं। ईंट भट्टों पे भी जाते हैं और ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जो दूर इलाके हैं, वहां हमारी टीमें जाके पोलियो की ड्रॉप पिलाती हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। हरे सैलाब ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है। जी हां, अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने पुनः आंदोलन की राह पकड़ते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मांगों को लेकर लामबंद हुई आंगनबाड़ियों का कहना है कि उनकी यह अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती। आपको बता दें कि आर पार की लड़ाई का मन बना मैदान में उतरी आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने, न्यूनतम मानदेय बढ़ाए जाने, अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। विगत कई सालों से लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। योगी जी भी कहे थे और केशव प्रसाद मौर्य जी जो इस समय प्रभारी आजमगढ़ के बने हुए हैं, वो भी बोले कि हम लोग आप लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, हम आएंगे तो आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा। इसलिए हम लोग 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर अड़े हुए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना करते रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।